हेलो, कैसे हो सभी लोग। तो देखो बेसिकली जो करंट अफेयर का सेशन है इसके अंदर ये आपको एटलीस्ट इसके अंदर हम बात करने जाएंगे 60 क्वेश्चंस की। देखो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, बट दिसंबर से जो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और जितना भी मैंने पेपर्स को देखा है उस अकॉर्डिंग जो मैं बात करना चाहूंगा 60 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने दिसंबर के पिक आउट कर लिए हैं। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है एम्बिशियस, उन्होंने राइटिंग काम कर रखा है पूरा का पूरा, तो वहां से मैंने इन क्वेश्चन को कॉपी करा है। तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा भाई, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आप लोगों की मेहनत है, बस मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम्बिशियस आई करंट अफेयर बाबा करके साइड है वो। ठीक है, और 60 क्वेश्चन जो है वो 15-15 के टुकड़ों में आएंगे, 15 क्वेश्चन एक बार में, फिर 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन फिर 15 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आएंगे, वीडियोस आएंगी, 4 वीडियोस के अंदर इस क्वेश्चन को क्या करा गया है, कवर करा गया है दिसंबर के करंट अफेयर को। इज इट ओके? राइट, क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये गेट खुला हुआ है इस वजह से थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च द पुलिस पब्लिक ऐप कॉल, क्या है, कॉल योर कॉप फॉर द सिटीजन। सो वेन एवर यू कॉल यू जस्ट गॉट द पुलिस। तो इस तरीके का कुछ शुरू करा गया और दिस इज स्टार्ट बाय द नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड याद रखना 1 दिसंबर को क्या मनाता है, अपना फाउंडेशन डे भी मनाता है। फाउंडेशन डे मनाता है कौन सा, अपना नागालैंड। और आई थिंक 1963 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1963 में इसकी कैपिटल स्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम था कोहिमा। ठीक है, यहां तक याद रहेगी। अच्छा, नागालैंड ये जो फेस्टिवल मनाती है कौन सी, हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी जो है नागालैंड ही मनाता है, तो ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द हेड ऑफ द 3 मेंबर कमेटी। तो कोई 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है किस चीज को देखने के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देखने के लिए। आपको पता है SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है, फिर मोदी सरकार आई और उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो SC ST और OBC में नहीं आते हैं, उन लोगों को भी रिजर्वेशन देने की बात करी और उसके क्राइटेरिया को सेट करे गए। बट फिर से इसके क्राइटेरिया को रिव्यू करने के लिए, दोबारा से इसको देखने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, जिसके जिसके हेड बनाए गए हैं कौन, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे जो है वो EWS के क्या बना दिए गए हैं, हेड बना दिए गए हैं। क्लियर बात, और शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 104। क्लियर बात, ये बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 104, यानी संविधान में 104 बार क्या करा गया था, संशोधन करा गया, परिवर्तन किया गया, जिसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ये क्लोज भी ऐड किया गया था। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट। भाई विच कंट्री विल द बिल्ड द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। तो भाई तैरती हुई सिटी बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा, लोकटक नेशनल पार्क, याद हो तुम लोगों को तो, जो कहां पर है, मणिपुर के अंदर, क्योंकि लोकटक झील के ऊपर है वो पूरा का पूरा। और वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी की अगर हम बात करें तो ये बना रहा है कौन, हमारा साउथ कोरिया बना करके तैयार करेगा। जबकि मैंने बताया था कि चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करता है, रिपोर्टर्स को अगवा करता है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका सिंगापुर टॉप पर है। और इंडिया जो है वो भैया टॉप प्रोड्यूसर है। क्या है, टॉप प्रोड्यूसर किस चीज का, मिल्क का। ठीक है, मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। देखो मैगडिलेना एडरसन। ठीक है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट कर लिया होगा तो भैया मैनेज कर लेना, ईश्वर क्वेश्चन कह सकता हूँ। तो जो एडरसन जी हैं हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन की ये पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है और शायद इन्होंने कुछ ही घंटों में फिर रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया है एज पर द BBC न्यूज। अगर कुछ गलती है तो BBC वालों को पकड़ को मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। ज्यादातर चीजों में नॉर्वे आपको टॉप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ज्यादातर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्विट्जरलैंड का ही हेडक्वार्टर WHO आपको स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been authority, his autobiography title Ambuja story, how a group of ordinary men create an extraordinary company। आपको पता है अंबुजा सीमेंट, दीवारें बोल उठेंगी। ठीक है, नहीं वो तो एशियन पेंट्स का टैग है ना, अंबुजा सीमेंट भैया वाला जो नहीं है कि ये दीवारें टूटती ही नहीं, कितने मजबूत है ये अंबुजा सीमेंट। ठीक है, और उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो बेसिकली तो ऑटोबायोग्राफी इज ऑल अबाउट जो खुद लिखते हैं। ठीक है, और ये क्रेडिट जाता है किसको भैया, ये करा है काम किसने, रातोसम, जो रातोसम जी हैं, रतोनम जो जी हैं। ठीक है, वही इसके फाउंडर है, डायरेक्टर है, चेयरमैन थे, और इन्होंने अंबुजा सीमेंट को फाउंड करा था। और डेफिनेटली सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है, शायद इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सीमेंट के मामले में तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है भैया 1 दिसंबर को। और साथ ही साथ इसकी थीम याद रखना, एंड इनइक्वालिटी, एंड एड्स एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक तो यूज इसलिए कर देंगे क्योंकि कोविड आया हुआ है, ठीक है। कोविड भाई एकदम मतलब अलग ही लगा हुआ है लेवल पे, नए नए वेरिएंट्स देते जा रहा है, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन दे दिया है, मतलब ये लौंडा डेल्टा दिया है, ओमिक्रॉन दिया, मतलब क्या ही करके रह गए वायरस भगवान ही जाने। कोविड-19 चाइना ने जो कलेश मचाया है, ना हो रहा है खत्म, ना होके रहेगा। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया था? अभी अभी तो बताया हमने पीछे, अभी अभी। क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाते हैं बच्चों? नागालैंड के अंदर मनाते हैं। कहाँ पे? नागालैंड के अंदर। और कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। कौन सा आपका फेस्टिवल? मोन्टासो फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, याद रखना। अच्छा जी। और यागोसाना और प्रोगा जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर आपका? ये कहाँ मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है आपका नहीं, मणिपुर के अंदर, ठीक है, याद रखना ये बात। अच्छा, और लोसर जो है, लोसर और मोनपा जो है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रखना ये बात भी। लोसर एक और जगह मनाया जाता है, लद्दाख में भी लोसर मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और भाऊ मेला जो है, भाऊ मेला जो है वो मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा है, तो कृपया कर इस बात का ध्यान रखें। जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी कौन होती है? जिसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है भैया? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। ऑन विच डे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो भैया 2 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्या? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपको पता है, एयर क्वालिटी, और स्पेशली जो दिल्ली में रह रहा है उसको तो पता ही है क्या ही कलेश चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को खत्म करा है, जो बधुआ मजदूरी होती है, जो नौकर बना के रखते हैं, ठीक है, उस तरीके की चीजें। और साथ ही साथ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो भी किस दिन मनाया जाता है? ये सारे के सारे दोनों के दोनों दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात और याद रखना मेरे लाल, लिटरेसी डे जो होता है, सिर्फ लिटरेसी डे की बात कर रहा हूं, तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सेकंड फेज ऑफ सावधान रहें सेफ रहें? मुझे जब ये सुना तो मैंने पहली बार मुझे लगा कहीं ये पेट्रोलियम वालों का नहीं हो, क्राइम पेट्रोल वाले नहीं है उनका। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में रहें, पड़ोसी के घर में ना घुसे, नहीं तो अपवाद हो सकता है, विवाद हो सकता है, फोड़ाफाड़ी हो सकती है। इस तरीके की जो चीजें होती है उसी तरीके से सावधान रहें, सतर्क रहें, ये करा है बजाज फिंसर ने। और आपको पता है बजाज फिंसर एक कंपनी है जो क्या करती है? लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। जिंदगी में आपके सुकून है तो आप बजाज फिंसर के पास जाइए, आप ईएमआई पे कुछ खरीद लीजिए, जिंदगी का सुकून चला जाएगा, ठीक है। आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, कोविड में जो आप जीवन जी रहे थे अच्छा खासा, लग रहा था कम पैसे में जुगाड़ चल जाएगा, नहीं चलेगा। ईएमआई पे चीजें मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो। कंपनीज ईएमआई का जाल फेंकी सी ले रही है। हम कुछ टाइम में अमेरिका से भी आगे हो जाएंगे ईएमआई के चक्कर में। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन एज अ साइन एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तो ये कोई और नहीं है, खलनायक अपने संजय दत्त भाई हैं, संजय दत्त भाई को बनाया गया है। अच्छा, लवन्या जो है, लवन्या जो है वो आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आई थी, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आई है कौन से खेल के अंदर? भैया बॉक्सिंग के अंदर, ये बात याद रहेगी, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट। हु अपॉइंट एज द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर ऑफ कल्चर एंड एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज? तो इसका पूरा क्रेडिट दिया गया है किसको? नाओमी काओस को। और नाओमी काओस जो हैं वो जापान की हैं और जापान में करती हैं फिल्म डायरेक्शन का काम, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर हैं ये। क्लियर बात? ये यार लिखा तो किसी और कलर से था, 1 मिनट रुको बालक, ठीक है। ये कौन सा कलर आ गया बे? आज की तो हमारी जरूरी ये चमक उठी सारे, मुझे लगा गायब ही हो गया था। चलिए वापस चलते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ जाते हैं कई बार। ओहो, फिर से नई स्लाइड। यार थोड़ा बहुत तो देखो हो ही जाता है, तुम लोग तो एडजस्ट कर ही लोगे, बालक बने हो, यहाँ ध्यान दो। तो भैया यूनेस्को, यूनेस्को आपको पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखना। यही है वो जो कहती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, जाके घुमा करो। और हाँ सुन लो, मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे ना लिखा करो कि भाऊजी हम तुम्हारी हो तुम हमारी हो, इस तरीके का भद्र भाषा की, काजल हम तुमसे प्यार करते हैं सीना चीर के ना दिखा सके तो लाल किला पे लिख दिए तुम लोग, मत किया करो, थपड़िया दिए जाओगे, किसी ने कुट दिए जाओगे, ठीक है, समझ जाओ, अच्छा नहीं होता है। मॉन्यूमेंट्स को खराब मत करो, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है,
ये उनको बोल रहा हूँ, कृपया करके उनको बोल रहा हूँ जिनकी औकात 2 BHK खरीदने की नहीं है, ठीक है, वो जा करके हमारे देश की धरोहर पर, जहाँ पे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पे हम बुलाते हैं लोगों को कि आओ देखो इंडिया कितना ब्यूटीफुल है, उस पे लिखा होता है कि खूबसूरती क्या देखती हो, दिल हमारा देखो, काजल तुम हमारी हो। मत किया करो, बहुत गंदा लगता है। जो भी करता है उसे रोको, कूटो, समझाओ, ठीक है। 16 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, नहीं, हाँ, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है 16 ही नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्रेस डे 1945 को स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को को, और यूनेस्को जो है उसकी क्या याद रखना, हेडक्वार्टर कहां पर भैया, पेरिस के अंदर है। इसके जो हेड है वो है एंड्रयू एंजोल, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर, इससे पहले फर्स्ट फीमेल थी जो क्या बनी थी, चीफ इकोनॉमी एडवाइजर बनी थी, हैं अभी भी, 2-2 पोस्ट संभाली, गीता गोपीनाथ, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, अब तो खैर अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, बट हाँ, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन ओरिजिन पर्सन इज वेंट समवेयर दैट काइंड ऑफ थिंग्स। देख रहे हो कहाँ कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट पुलिस हैज बीन अनाउंस्ड एट द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है भैया, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है बेसिकली, ये दिया जाता है पुलिस वालों को, पुलिस की मतलब स्टेट पुलिस को, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, ह्यूमैनिटी देख रही थी, मैं बहुत बढ़िया कर रही थी। 1956 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को दिया गया था, अब तक 8 राज्यों को मिल गया है, ये 8वां राज्य है। कौन आपका गूगल कौन क्या 8वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को क्या करा गया है 2021 में क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड गोज टू नन अदर देन अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये 44 इयर्स ओल्ड हैं, इंडिया के लिए लेजेंडरी, इंडियन लेजेंडरी लॉन्ग जंपर है, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है, याद रखना, कई बार खेल पूछ देता है, तुम्हारा खेल हो जाएगा वरना, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से, क्लियर बात है यहाँ पर। अच्छा, इसी में एक नाम है पीवी सिंधु का, जो कि इंडिविजुअल मेडल लेके आने वाली वुमेन इंडिविजुअल्स में पहली वुमेन बनी है। मेंस में सुशील जी हैं, जिनके ऊपर अभी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अभी तो मतलब ये प्रूव नहीं हुआ, तो कुछ कहना गलत ही हुआ। इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भैया जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कौन सी तारीख को, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये बात याद रखना कृपया करके। चले, तो ये थे आज के समाचार, 15 के 15 क्वेश्चन हो गए हैं, कृपया करके इनको एक बार चेक कर लेना, अगर मेरे से कोई एरर हो जाए तो एक्सट्रीमली सॉरी, कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर योरसेल्फ, और साथ ही साथ टेक केयर योर, कहा करो भैया, कहा करो, टेक केयर ऑफ योर, क्या होता है, क्या बोलते हैं यार उसे, टेक केयर ऑफ योर, अरे वर्ड क्या होता है, योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो भैया, कहीं कोई सा निपट मत जाना, कोविड वोविड चल रहा है, सैनिटाइजर वगैरह लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क का मतलब यहाँ तक मत लगाओ, यहाँ लगा के मत घूमो, पूरा मास्क यहाँ तक लगाओ, ठीक है, प्रॉपर मास्क पहनो। पहली बात तो जरूरत ना हो तो घर से निकलो ही मत, जरूरत है तो निकलो, ठीक है, गेड़ियां मारने मत निकलो, नहीं तो नप जाओगे। ओके, इज इट क्लियर, ओके राइट, टेक केयर, बाय।